राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कुणाल सर @APS क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप देर न करते हुए आप शुरू करें हिंदी विषय के एक्सरसाइज क्लास 10th के लिए। जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट में लिख देंगे राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। जीत जीत मैं निरखत हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, है ना। इसको आपको और नज़दीक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा और नज़दीक कर लीजिए, ठीक है। अब सही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो इसका सही उत्तर है 7वीं पीढ़ी के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। तो इसका सही जो है से 27 वर्ष है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। तो इसका सही आंसर जो है से लखनऊ है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो निश्चित रूप से बिरजू महाराज से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जीत जीत मैं निरखत हूँ किसकी रचना है। तो ये जो है से बिरजू महाराज की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीत जीत मैं निरखत हूँ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो ये जो है से ये साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, कथक और कौन एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो ये जो रामविलास शर्मा है, ये जो है से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं। तो ये सही आंसर जो है से डी हो जाएगा, यानी 7वीं पीढ़ी के हैं। कितने पीढ़ी के हैं, 7वें पीढ़ी के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, बिरजू महाराज किस घराने के वंशज हैं। तो ये सही आंसर लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बिरजू महाराज को किसमें महारत हासिल थी। तो इसका सही आंसर जो है से कथक में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। 12 क्या कहता है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो 1938 इसमें अभी हम लोग पढ़े थे, 4 फरवरी 1938। इसमें सिर्फ ईस्वी पूछा है, तो आपको 1938 देना है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे बिरजू महाराज जी। तो 6 वर्ष की उम्र में ही जो है से ऑप्शन नंबर बी वह नाचने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है। तो ये जो है से दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। तो ये जो है से नृत्य कला से हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए हैं। इसका ऑप्शन ऊपर में है। इसका सही ऑप्शन जो है से कथक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, बिरजू महाराज की शिष्या हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है से रश्मि वाजपेयी हैं, ऑप्शन नंबर बी। जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है। तो इसका सही जो है से साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। तो ये जो है से शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ऑप्शन नंबर बी में। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे। तो निश्चित रूप से 6 साल अभी हम लोग पढ़े थे, ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा।
6 साल में बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? क्योंकि नौकरी छूटने हेतु, है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिकल स्कूल किनका था? तो ये जो था निर्मला जी का था, निर्मला जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज जी की उम्र क्या थी? तो इसका सही ऑप्शन 9.5 साल का था, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो इसका सही आंसर जो है से मैनपुरी में था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो ये सही उत्तर होगा 54 साल के, ऑप्शन नंबर बी। बिरजू महाराज को तालीम किसने मिली थी, किनसे मिली थी? तो इसका सही आंसर जो है से क्वेश्चन नंबर 26 का बी, पिताजी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, बिरजू महाराज ने गंडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितनी राशि अर्पित की थी? तो 500 रुपये, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो 27 साल की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल के उम्र में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? बिरजू महाराज के शागिर्द हैं, कौन है? तो शाश्वती, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, रश्मि वाजपेयी संपादक हैं, तो इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज में है। इसका सही उत्तर जो है से ऑप्शन नंबर ए में है, नटरंग पत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? रश्मि वाजपेयी हैं, तो इसका सही जो है नृत्यांगना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, पंडित बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज हैं, तो ये नर्तक हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रश्मि वाजपेयी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो सीताराम बागला को, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? तो इसका सही आंसर है अनुराधा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी? तो इसका सही आंसर है उनकी माँ, ऑप्शन नंबर ए। 36 क्वेश्चन नंबर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो इनके भाई थे, ऑप्शन नंबर बी। 38 के डी होगा, यानी चाचा जी होंगे, चाचा जी, ऑप्शन नंबर बी गलत है। 39 क्वेश्चन नंबर, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग पत्रिका का संबंध है रंग कर्म से, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई थी? तो इनका सही आंसर जो है से कपिला जी से हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो 8 वर्ष की उम्र में पारंगत हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 42, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो इसका बिरजू महाराज ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, बिरजू महाराज के किस उम्र के पड़ाव पर उनकी पिताजी की मृत्यु हो गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9 वर्ष की उम्र में। यानी यहाँ पे नहीं, क्वेश्चन नंबर 43, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बिरजू महाराज, क्वेश्चन नंबर 44 में जो है कपिला जी का योगदान था, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45
क्या कहता है, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो बिरजू महाराजे की 2 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 उसमें नहीं लग। क्वेश्चन नंबर 46, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो आपको पता है 4 फरवरी 1938 को। हम लोग क्वेश्चन रिपीट, तीसरा क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? क्वेश्चन नंबर 47, तो प्रसिद्ध नर्तक थे, प्रसिद्ध नर्तक थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48, नटरंग पत्रिका का संबंध है, नटरंग, क्वेश्चन नंबर 48, नटरंग पत्रिका का संबंध है किससे है? तो इसमें ऑप्शन नंबर रंग कर्म से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1968 ईस्वी में हुआ था। और पंडित बिरजू महाराज हैं, क्या हैं? तो एक नर्तक हैं। अब आपको जितने भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाने हैं, आप लोग अपने बुक से देख करके और इस कहानी को आप लिखने का प्रयास करेंगे और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं इसे प्रैक्टिस करें। तो इसी के साथ राधे राधे, जय हिंद।